जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाधिकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमारतमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं क्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। इसमें हमने श्रवण किया था वैकुंठ लोक की महिमा और वैकुंठ लोक की सुंदरता का वर्णन किया था। वैकुंठ लोक के निवासी वैदूर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने विमानों में यात्रा करते हैं। वैकुंठ लोक की महिलाएं इतनी सुंदर है कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है, ऐसी देवी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमल के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत है, इसलिए भी आरती देखी जाती कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो। जब वहां पे कोऑपरेशन किस तरह से है कि जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते उच्च स्वर से गुनगुनाता है, भौरे की आवाज बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करता है तो कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर, इसमें से कोयल और उनकी आवाज बहुत अच्छी है, वो चुप हो जाते हैं कि क्योंकि महिमा भौरों का राजा महिमा गा रहा है, तो बाकी सब लोग उसको कोऑपरेट करते हैं। भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते उच्च स्वर से गुनगुनाता है, बहुत बड़ा गायक नहीं है, उससे अच्छी कोयल गा सकती है, लेकिन क्या करते हैं, वैकुंठ लोक की महिमा का वर्णन आ रहा है कि वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ये सब बंद कर देते हैं, मोर भी बोलना बंद कर देता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा पक्षियों के बीच में ऐसा कोऑपरेशन है। चाहे भौरे की आवाज बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान की महिमा गा रहा है, इसलिए बाकी सब चुप हो गए, चाहे किसी की राग कितनी भी अच्छी थी। इसी प्रकार से जो मंदार, कुंदुक, कुरु, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदनी, परिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित है। सबकी बहुत एक से एक सुगंध है। फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि तुलसी भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की माता। अगर तो तुलसी की तपस्या ज्यादा, तुलसी को प्राथमिकता मिल जाती है बजाय परिजात की, जबकि परिजात वृक्ष का है, स्वर्ग का वृक्ष। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, ये वैकुंठ वासियों में सबको पता रहता है कि कौन सी चीज फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो तुलसी कोई बहुत ज्यादा सुगंधित नहीं रहती, लेकिन तुलसी द्वारा की गई तपस्या सब लोग सचेत रहते हैं, क्योंकि भगवान तुलसी की विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसियों की पत्तियों की माला पहनते हैं। वैकुंठवासी जो हैं अपने विमानों में यात्रा करते हैं और उनके साथ सुंदर प्रेयसियां, अप्सराएं भी रहती है, किंतु वे उनके हंसी मजाक तो उनकी सुंदरता की मोहकता से काम उत्तेजित नहीं होते हैं। और वैकुंठ की महिलाएं इतनी सुंदर है जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है, ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार से कल हम ये वैकुंठ की महिमा का श्रवण कर रहे थे। आज इसी के आगे हम श्रवण करेंगे 22वें श्लोक से। वापिशो विद्रम तटासमलम्रतमप्सु प्रश्यान्वितानि च वने तुलसीभीषम् अभ्यर्चति सुअलकम् उन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेति संभागवत इति अमतंगयता श्री। लक्ष्मी अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती। लक्ष्मी अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करते हुए भगवान की पूजा करती हैं। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंब को जल में देख सकती। हजारों लक्ष्मियां हैं
और ऐसा प्रतीत होता है भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई। तात्पर्य में सामान्यतः जब स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख और अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर है जितनी की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती है, जिनसे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती है तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। यन्व्रजन्त्यगाभितो रचनानुवाद श्रवन्ति यन्न विषया कुकथामतिग्नि यशोश्रुतात् भगीरभिरात् सारा स्थांशा स्थांस्ता निक्षिपन्ति शरणेषु तमासु हन्त। यह अति शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते। यह अति शोचनीय कि अभागे लोग वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते हैं, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक भी नहीं होते और मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो अति शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु तो ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित कर देते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बात चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तात्पर्य सबसे अभागी तो निर्विशेषवादी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र को नहीं समझ पाते। वे वैकुंठ लोगों के सौंदर्य की क्या बात चलाते हैं, भयभीत होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र अवश्य भौतिक होगा। ऐसा निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतः शून्य है और दूसरे शब्दों में वहां कोई चित्र विचित्र नहीं है, कोई वैरायटी नहीं। इस मनोवृत्ति को यहाँ पे कुकथा मतिग्नि कहा गया है। अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। वहां पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। इस भौतिक जगत की बातों से मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है और वह अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण सोच सकते हैं और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतः जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र विचित्र कैसे हो सकते। भौतिक जगत की जो वैरायटी है आध्यात्मिक जगत की वैरायटी का प्रतिबिंब है मात्र। इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है अर्थ यह नहीं कि यहाँ दिव्य चित्र वैचित्र नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से श्लोक में इस बात पर बल दिया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य के रूप में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं, भाग्यवान है। तो यहाँ पे भागवत क्लियरली बोल रहा है कि जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बात चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। और जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य के रूप में विषय में विचार विमर्श करते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं, वे भाग्यवान है। वैकुंठ लोगों का चित्र वैचित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है। तो यहाँ पे बोला गया कि लक्ष्मी अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती। वैकुंठ में भगवान की पूजा करते समय उभरे हुए नाकों से युक्त अपने सुंदर मुखों की प्रतिमा को जल में देख सकती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से अधिक सुंदर बन गई। ये जो और उसके बाद हमने श्रवण किया था कि अति शोचनीय के अभागे लोग वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करते,
अभी तो ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक भी नहीं है तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे विषय मनुष्य की बुद्धि को मोहित करते हैं और सुनने के लायक भी नहीं होते। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। और जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोगों के वास्तविक दिव्य के रूप में विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हुए भाग्यवान है। वैकुंठ लोगों का चित्र विचित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में है। लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने की बजाय राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। वे इस जगत की जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेक सम्मेलन, गोष्ठियां तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं कि इस जगत की समस्या कैसे हल की जाए। उन मूर्ख लोगों को पता नहीं कि इस जगत की समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंग, गोष्ठियां करने की जरूरत नहीं। ये जगत बनाया ऐसा है। ये इस जगत में सारे बड़े बड़े देश, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े युद्ध होते रहते हैं। अगर इस जगत की समस्याओं का समाधान करना इतनी ईजी तो बड़े बड़े कंट्री, जिसमें अमेरिका जैसे कंट्री भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोग समय की बर्बादी करते हैं इस जगत की समस्या हल करने के लिए। इनको पता है कि इस जगत में कुछ वर्षों तक ही रहना है। जैसे कोई व्यक्ति जाए और जेल में जाके, कैदी जो है, कैदी जेल में जाके बोले कि अरे कैद में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे भाई, तुम जेल में गए हो, तुम जेल में रह के अपना बाहर आओ। अगर जेल के ये सारी सुविधाएं, पहले तो जेल में गए क्यों? अगर सुविधाएं चाहिए तो जेल में गए क्यों? तो लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, जबकि भौतिक जगत का नाम टाइटल है दुखालय अशाश्वतम। वे इस जगत की जहां अनेक कुछ वर्षों तक ही रहना पड़ता है, स्थिति संबंधित समस्याओं का हल के लिए अनेक सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हों तो भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाएंगे, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं और यहाँ की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को पता भी कि टेम्परेरी स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाए और वहां की समस्या को हल करने लग जाए, तो बोला भाई आपको कुछ दिन रुक के वापिस आना है, समस्या को हल करने के लिए आप नहीं। तो इस प्रकार से ये व्यर्थाम ये व्यर्थाम अपि च न गतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सधर्मम यत्र नाराधनं भगवत वितरान्त्यमुष्य सम्मोहितावीतया बत माययाते। ब्रह्मा जी ने कहा है, प्रिय देवता, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है प्रिय देवता, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन पाने की इच्छा होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उसके धाम को नहीं समझ पाता है, तो यह समझना चाहिए कि बाह्य प्रकृति के माया के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त हो गया। ब्रह्मा जी मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं, दशा की जो भगवान तथा उनके दिव्य वैकुंठ धाम में रुचि नहीं लेता। ब्रह्मा जी तक जो है मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक से उत्तम शरीर प्राप्त है, और फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम जाना, वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर
कृष्ण भावनामत शुरू कर देना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोपयुक्त नाव है। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे बड़ा नाविक माना जाता है और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने के लिए अनुकूल वायु। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता है, वो आत्महत्या करता हुआ माना जाता है। एक तो भौतिक जीवन की आत्महत्या और एक आध्यात्मिक आत्महत्या। भौतिक जीवन की आत्महत्या में व्यक्ति को फिर से पाप करने के बाद, भूत प्रेत होने के बाद फिर से शरीर मिल जाएगा कोई। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या जो कर लेता है, वो गहन अंधकार में चले जाता है। अतः जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावना में शुरू नहीं करता, वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गवा बैठता है। ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त कर और बोल रहे हैं, ऐसा जीवन मिला। हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसा जीवन पाने की इच्छा होती है। और मूर्ख लोग जो होते हैं, ऐसे मनुष्य की स्थिति पर ब्रह्मा जी भी शोक करते हैं, लेमेंट करते हैं कि कैसा इसने गंवा दिया। अगर मनुष्य भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सारे प्रकार के असत्य, झूठ, छल, कपट, चीटिंग, ये वो सारा और चारों नियमों का पालन उस वही करेगा। क्योंकि या तो ये है वह वो है, बीच की कोई स्थिति नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक करते हैं। 25वें श्लोक में आता है, यच्च ब्रजन्ति अनिमिना अमिनिषाम ऋषभपनुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरि न स्मरणशीला भर्तुमिथासु यश कथन अनुराग वैकल्य बाष्प कलया पुलकी कृतंग। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रस्तुति तोड़ते हैं, भगवत धाम को जाते हैं। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण प्रति परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रसिद्ध उठते, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले वे ध्यान तथा अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हैं। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा रखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर लाखों उच्चतर लोक है, उसी तरह आध्यात्मिक आकाश से संबंधित लाखों करोड़ आध्यात्मिक लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत देवताओं के लोक के ऊपर है। मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे गुण सद्गुण विकसित हो जाते हैं। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो कृष्ण भावना भावित होता है वो देवताओं के सभी सद्गुणों से समन्वित होता है। भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है, भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वाले की तुलना में अधिक की जाती है। जो निम्न जीवन में रह रहे हैं उनकी क्या प्रशंसा करना। निम्न जीवन में जो रह रहे हैं उनकी प्रशंसा करके अपने पापों को बढ़ाना है। वास्तव में तो बहुत, जो भागवत में हमने 11वें स्कंद में श्लोक पढ़ा था, भौतिक जीवन में लोगों की प्रशंसा या बुराई दोनों निंदा दोनों से ऊपर ही, क्योंकि इसमें पाप ही उत्पन्न होंगे। दोनों चीजों से पाप उत्पन्न होंगे। तो मनुष्य भगवत धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसमें वांछनीय गुण अत्यधिक विकसित हो। भक्त में सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वो देवताओं के सभी सद्गुणों से समन्वित होता है।
भौतिक जगत में देवताओं के सद्गुणों की अत्यधिक सराहना की जाती है। जिस तरह जैसा हमारा अनुभव है, भद्र पुरुष के गुणों की सराहना अज्ञानी व्यक्ति या निम्न जीवन में रहने वालों की तुलना में अधिक की जाती है। उच्चतर लोकों के देवताओं के गुण इस पृथ्वी के निवासियों के गुण की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। ये भौतिक जगत के गुणों को, क्योंकि भौतिक जगत के गुणों की आप थोड़ी देर में प्रशंसा करेंगे, अगले क्षण में वो दुर्गुण आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दुर्गुण रहेंगे, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दुर्गुण आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी प्रशंसा भक्ति में बढ़ाने योग्य नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि भौतिक जगत में सारे गुण टेम्परेरी हैं। आज कोई गुण दिखाई देता है, कल वो गुण नहीं, कोई दूसरा अपोजिट हो गया, तो क्या करेंगे? सारा व्यर्थ हो गया, सारा असत्य हो गया। अगले दिन ही गुण दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करते हैं जिन्होंने वांछनीय गुण विकसित कर लिया। चेतन चरितमृत में भक्त के वांछनीय गुणों की संख्या 26 बतलाई गई। जो वांछनीय गुण है वे इस प्रकार है: वह अत्यंत दयालु होता है, वह किसी से झगड़ता नहीं है, वो कृष्ण भावनामृत को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है, वो सबों पर संभाव रखता है, उसके चरित्र में दोष नहीं निकाला जा सकता, वो उदार मृदु तथा सदैव भीतर बाहर से स्वच्छ रहता है, वो इस जगत में किसी वस्तु पर अपना दावा नहीं करता, वो सारे जीवों का उपकारी होता है, वो शांत रहता है और पूर्णतः कृष्ण के शरणागत रहता है, वो निष्काम होता है, वो दीन विनीत सदैव स्थिर रहता है और उसने इंद्रियों के कार्यकलापों को जीत लिया होता है, वो शरीर के निर्वाह से अधिक भोजन नहीं करता, वो भौतिक पहचान के पीछे पागल नहीं रहता, वो अन्यों को आदर देता है किंतु अपने आदर का भूखा नहीं रहता, अमानी ना मान दे, वो अत्यंत गंभीर, अत्यंत दयालु तथा सौहार्दपूर्ण होता है, वो कवित्वमय होता है, वो सारे कार्यों में दक्ष होता है, व्यर्थ चर्चा के समय मौन रहता है। इस तरह श्रीमद् भागवत में संत पुरुष के गुणों का उल्लेख हुआ है। कहा गया कि भागवत धाम जाने के पात्र संत पुरुष अत्यंत सहिष्णु तथा समस्त जीवों पर अत्यंत दयालु होता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो मनुष्य तथा पशु दोनों के प्रति दयालु होता है। वो ऐसा मूर्ख नहीं होता कि मनुष्य नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए बकरा नारायण की हत्या करे। वो सारे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु रहता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, अत्यंत शांत रहता है। ये गुण उन पुरुषों के जो भगवत धाम में प्रवेश करने योग्य। वो धीरे धीरे मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन के बाद क्रंदन या शारीरिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता तो नाम अपराध समझना चाहिए, वो कठोर हृदय। जिससे उसका हृदय भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण का उच्चारण करने के बाद भी नहीं बदलता। इस शारीरिक परिवर्तन भाव के कारण हो सकते हैं जब हम निरपराध भाव से भगवान नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम करके। हमें ध्यान रखना हो कि हमें 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है उन लोगों की बुराई करना जो जीवन में भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहते हैं। लोगों को परम पुरुष की महिमा समझने में शिक्षित किया जाना चाहिए। अतः जो भक्तगण
भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे, उनकी बुराई कभी नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ा भारी अपराध है। इसके अतिरिक्त विष्णु का पवित्र नाम सबसे अधिक शुभ नाम है। उनकी लीलाएं भी उनके पवित्र नाम से अभिन्न है। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कोई हरे कृष्ण का कीर्तन करे, चाहे काली, दुर्गा या शिव के नामों का कीर्तन करे, क्योंकि ये सभी समान है। यदि कोई सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम तथा देवताओं के नाम एवं कार्यकलाप एक समान है, या यदि कोई व्यक्ति विष्णु के पवित्र नाम को भौतिक ध्वनि मानता है, तो यह भी एक अपराध है। तीसरा अपराध है भगवान की महिमा का प्रसार करने वाले गुरु को सामान्य मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक ग्रंथों को, जैसे पुराणों को या अन्य दिव्य शास्त्रों को, सामान्य ज्ञान की पुस्तक के रूप में मानना। पांचवा अपराध ये भक्तों ने ये सोचना कि भक्तों ने भगवान के पवित्र नाम को कृत्रिम महत्ता प्रदान की। असल तथ्य थे कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो भगवान नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस युग के लिए संस्तुत है। छठा अपराध है भगवान के पवित्र नाम पर किसी प्रकार की व्याख्या करना। सातवां अपराध है भगवान नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। यह ज्ञात है कि मनुष्य एकमात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से समस्त पापों से मुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि कोई सोचे कि वह सभी तरह के पाप करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह अपराध का लक्षण है। आठवां अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की समता अन्य आध्यात्मिक कार्यों जैसे ध्यान, तपस्या, यज्ञ से करना। इन्हें किसी भी स्तर पर समान नहीं बतलाया जा सकता। नौवां अपराध है ऐसे व्यक्तियों के समक्ष पवित्र नाम की महत्ता का गुणगान करना जिन्हें उसमें कोई रुचि न हो। दसवां अपराध आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया को करते समय किसी वस्तु का स्वामी होने की भ्रांत धारणा के प्रति अनुरक्ति रखना या शरीर को आत्मा मानना। जब मनुष्य भगवान नाम का कीर्तन करते समय इन दसों अपराधों से मुक्त होता है, तो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब उसमें दसों अपराध से मुक्त होता है, उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो पुलक अश्रु कहलाते हैं। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण, अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। इस संसार में, भौतिक जगत में दुख के ही आंसू आते रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी जो इच्छा पूरी नहीं, तो उसके आंसू आते रहते हैं, जस्ट अपनी इच्छा पूरी नहीं। लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो उसमें शारीरिक भाव लक्षण उत्पन्न होते हैं, पुलक अश्रु कहलाते हैं। पुलक का अर्थ है सुख का लक्षण, अश्रु का अर्थ है आंखों में आंसू। जिस व्यक्ति ने पवित्र नाम का कीर्तन निरपराध भाव से किया हो, उसमें सुख तथा अश्रु के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इस श्लोक में बताया गया कि जिन लोगों ने भगवान की महिमा के कीर्तन के द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण को वास्तव में विकसित कर लिए हैं, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र हैं। जिनके अश्रु तो है, लेकिन सुख वाले अश्रु, वे कीर्तन द्वारा, भगवान की महिमा कीर्तन द्वारा सुख तथा अश्रु के लक्षण वास्तव में विकसित कर लिए, वे भगवत धाम में प्रवेश करने के पात्र। चैतन्य चेतावन में कहा गया, यदि हरे कृष्ण कीर्तन करते समय किसी पुरुष में लक्षण विकसित नहीं होते, तो समझना चाहिए कि वह अब भी अपराधपूर्ण है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उपचार का प्रस्ताव है। आदि लीला में कहा गया, यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और केवल भगवत नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। तदवेश्व गुरु अधिकृतम भुवनेक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाक्षय विमान शोची आपू पराम मुदम अपूर्वम उपेत्य योग माया माया बलेन मुने तत् अथो विकुंठम। इस तरह सनक सनंदन सनातन संत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग के बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ नगर में, वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यंत अलंकृत विमानों से, जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे, प्रकाशमान था और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, सबों के ऊपर हैं, न तो कोई उनके समान है, न उनसे बड़ा है। उन्हें यह विश्व गुरु कहा गया। वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि के आदि पुरुष हैं और भुवन एक वंद्यम अर्थात तीनों लोकों में एकमात्र पूजित व्यक्ति। आध्यात्मिक आकाश के विमान स्वतः प्रकाशित रहते हैं और भगवान के महान भक्तों के द्वारा संचालित होते हैं।
दूसरे शब्दों में वैकुंठ लोकों में भौतिक जगत में उपलब्ध वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। वे उपलब्ध हैं किंतु अधिक मूल्यवान है क्योंकि आध्यात्मिक है, अतः शाश्वत तथा आनंदमय है। मुनियों को अभूतपूर्व सुख का अनुभव इसलिए हुआ क्योंकि वैकुंठ किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा अधिशासित न था। वैकुंठ लोग कृष्ण के अंशों द्वारा अधिशासित है जो मधुसूदन जाने जाते हैं। ये दिव्य लोक इसलिए पूजनीय है क्योंकि इनमें स्वयं भगवान शासन करते हैं। कहा जाता है कि चारों मुनि अपने योग बल से दिव्य आध्यात्मिक आकाश में पहुंचे। यही योग पद्धति की सिद्धि। प्राणायाम तथा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए अनुशासन ही योग सिद्धि के अंतिम लक्ष्य नहीं है। योग प्रणाली सामान्य रूप से अष्टांग योग या सिद्धि के रूप में जानी जाती है। योग सिद्धि के बल से मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है। वो चाहे जा सकता है और इच्छानुसार ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी 8 सिद्धियां हैं। चारों कुमार ऋषिगण हल्के से हल्का होकर वैकुंठ पहुंचे और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंतरिक्ष को पार किया। आधुनिक यांत्रिक अंतरिक्ष यान इसलिए असफल है क्योंकि वे इस भौतिक सृष्टि के सर्वोच्च क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते और आध्यात्मिक आकाश में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। किंतु योग सिद्धि से मनुष्य न केवल भौतिक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है अपितु भौतिक अंतरिक्ष को पार करके आध्यात्मिक आकाश में भी प्रवेश कर सकता है। हम इस तथ्य को दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के विषय की घटना से भी जानते हैं। ऐसा समझा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने 1 वर्ष तक सर्वत्र यात्रा की और वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान नारायण से भेंट करने गए। वर्तमान मानदंड के अनुसार वैज्ञानिकों की गणना है कि यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा कर सके तो इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। किंतु योग पद्धति मनुष्य को बिना सीमा या कठिनाई के ले जा सकती है। इस श्लोक में योग माया शब्द आया। योग माया बलेन विकुंठम। आध्यात्मिक जगत तथा अन्य समस्त आध्यात्मिक प्राकट्यों में प्रदर्शित दिव्य सुख योग माया के बल से संभव बन पाता। तस्मिन्नतीत्य मुनिया षटसज्जमाना कक्षा समान वयसो अथ सप्तमायाम् देवो अचक्षत ग्रहित गदोपराध्य केयूर कुंडल किरीट विटंग वशो। भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा। तो चारों कुमार जब जा रहे हैं, इन्होंने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया और आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा चालित थे प्रकाशमान था और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तो भगवान की आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों कुंडलों हीरों मुकुटों वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत। ये ऋषि वैकुंठपुरी में भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने 6 द्वारों की दिव्य सजावट को देखने की परवाह नहीं की जिनसे वे एक एक करके गुजरे। किंतु 7वें द्वार पर उन्हें एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले।
द्वारपालों की एक ही आयु होने का महत्व है कि वैकुंठ लोकों में वृद्धावस्था नहीं होती है, अतः कोई अंतर नहीं कर सकते कि कौन किससे अधिक आयु का है। वैकुंठवासी गण भगवान नारायण की तरह शंख चक्र गदा तथा पद्म से अलंकृत रहते। मतवीरे वन्मालिकिया निमितो विनश्यस्तासित चतुष्पाहो मध्ये वक्त्रं ब्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्तिक्षणेन च मनाकरमं स्तंभं दनादो। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने हुए थे, जो मदोन्मत्त भौरों को आकर्षित कर रही थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी थी। अपने कुटिल बाहों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से सब कुछ वे कुछ कुछ शुद्ध शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकर्षित कर रही थी, क्योंकि वे मालाएं ताजे फूलों की थी। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के समान ही उनके चार हाथ होते हैं। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के समान उनके चार हाथ होते हैं। दारिये तयोने विशोषमिष्टपृष्टा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिका। यह सर्वत्र सर्वते विस्मया मुना सुदष्ट्या ये संचरन्ति अविहता विगत अभिशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगह के दरवाजों को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगह के दरवाजों को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह सातवें द्वार में प्रवेश किया, जिस तरह वे अन्य 6 द्वारों से आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने। तो सनक इत्यादि मुनि तो किसी की चिंता नहीं करते, उन्हें अपने पराये का क्या अपना है क्या पराया, उसका कोई विचार नहीं था। खुले मन से उन्होंने सातवें द्वार में प्रवेश किया, जिस तरह वे अन्य 6 द्वारों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने थे। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु शाश्वत रूप से छोटे बच्चों की तरह बनाए हुए थे। वे दुविधा रहित थे और वे दरवाजों में उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह छोटे बच्चे यात्री के मन क्या होता है उस पर बिना विचार के प्रवेश करते। ये बच्चे का स्वभाव होता है, बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोकता। निसंदेह कि सामान्यतः किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है, किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रवेश होने से रोका जाता है तो बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। ये बालक का स्वभाव है। बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के 6 द्वारों में घुसते गए, उन्हें किसी ने रोका नहीं। आते जब उन्होंने 7वें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया तो उन्हें द्वारपालों द्वारा मना किया गया। जिन्होंने अपनी लाठियों से रोका तो स्वभावतः अत्यधिक क्रुद्ध तथा दुखी हुए। चारों कुमार दुखी हो गए, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो दुखी हो जाते हैं। कोई सामान्य बालक तो चिल्लाया होता, किंतु ये तो सामान्य बालक नहीं थे। अतः इन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी की, क्योंकि द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रहे थे। भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता। तान्वीक्षेवात रचनान
चतुरकुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् नेत्रेण च सख्य अस्खल्यताम् अतत् तेजाव्यस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, 5 वर्ष की आयु को लग रहे थे, यद्यपि वे समस्त जीवों में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। किंतु जब द्वारपालों ने, जिनके स्वभाव भगवान को तनिक भी रुचिकर नहीं थे, उन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा बर्ताव पाने के योग्य नहीं थे। तो ये मुनियों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया उन वैकुंठ के पार्षदों। चारों मुनि ब्रह्मा के सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र थे, अतः शिवजी समेत अन्य सारे जीव बाद में उत्पन्न हुए जीव, अतः वे चारों कुमारों से छोटे हैं। यद्यपि 5 वर्षीय बालकों जैसे लग रहे थे और नंगे विचरण कर रहे थे, किंतु ये सारे अन्य सारे जीवों से अधिक वय के थे और उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। ऐसे संतों को वैकुंठ लोक के साम्राज्य में प्रविष्ट होने से मना नहीं किया जाना था, किंतु संयोगवश द्वारपालों ने उनके प्रवेश पर आपत्ति की। यह उचित नहीं था। भगवान कुमारों जैसे मुनियों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, किंतु ये बात जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रूप से तथा क्रोधवश उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। ताभ्यामिषस्तु अनिमेषु निषिध्यमाना सुरार्तमायी अपे हरे प्रतिहार पाभ्यम् उचुः सुरत्तम दिदीक्ष भंगे ईशत् कामनुजैन सहसा ते उपलब्ध रक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश ऐसा लाल हो गए। वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण किए रहता है। यह गेरुआ वस्त्र एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से एक पासपोर्ट। सन्यासी का कर्तव्य लोगों को कृष्ण भावना में से प्रबुद्ध करना है। सन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। अतः वैदिक सामाजिक समाजशास्त्र की धारणा है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो जहां भी जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहत्तम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में श्रेष्ठ। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। जीवों का भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। वे सबों के प्रति इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंधों को भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते। कभी सशरीर जिस तरह पृथ्वी पर भगवान का कृष्ण प्रकट हुए, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ। कभी कभी ये समस्त पतित आत्मा को उद्धार करने के लिए अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। अतः वे सबों के बड़े हितैषी मित्र हैं और कुमारगण उनसे मिलना चाहते थे। द्वारपालों को जानना चाहिए था कि चारों मुनियों के पास अन्य कोई कार्य नहीं आता, उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकना उचित नहीं था। इस श्लोक में अलंकारिक रूप में कहा गया कि जब मुनियों को प्रीतम भगवान से मिलने से रोका गया, तो सहसा उनमें काम का छोटा भाई प्रकट हुआ। काम का छोटा भाई क्रोध है। यदि किसी की कामना ही अच्छा पूरी नहीं तो छोटा भाई पीछे पीछे चला आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुमारों जैसे संत पुरुष भी क्रुद्ध थे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए क्रुद्ध न थे। क्रुद्ध इसलिए थे क्योंकि उन्हें भगवान से मिलने के लिए महल के भीतर में प्रवेश करने से रोका गया। अतः इस श्लोक में सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि सिद्धावस्था में मनुष्य को क्रोध आना चाहिए। क्रोध मुक्तावस्था में भी आता रहता है। ये चारों भाई
साधु भाई कुमारगण मुक्त पुरुष माने जाते थे, फिर भी वो क्रुद्ध थे क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका गया था। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यही अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रोध होता है कि उसकी इंद्रिय की इच्छा पूरी नहीं होती, किंतु कुमारगण जैसे व्यक्ति तब क्रोध होते हैं जब उन्हें भगवान की सेवा करने से रोका जाए। तो पिछले श्लोक तो स्पष्ट हुआ कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे, विदित आत्म तत्व का अर्थ है जो आत्म साक्षात्कार करके सत्य को समझता है। जो आत्म साक्षात्कार करके सत्य को नहीं समझता वह अज्ञानी कहलाता है, किंतु जो आत्मा परमात्मा उनके अंतर संबंध तथा आत्म साक्षात्कार में कार्यकलापों को जानता है वो विदितात्म तत्व कहलाता है। यद्यपि कुमारगण पहले से ही मुक्त पुरुष थे फिर भी क्रुद्ध हुए, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं कि वो अपने इंद्रिय कार्यकलापों को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप तो मुक्त अवस्था में भी चलते रहते हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि इस मुक्त अवस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावनामत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न होता है। मुने उच्च, अभी मुनि लोग बोलते हैं, चारक कुमार बोलते हैं, को वाम्यहैति भगवत परिचर्या भगवत परिचर्या उच्चे ततः धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे मां कहवात्मवत् कयो प्रशंकनि। मुनियों ने कहा दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी। ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है, इनसे ये उम्मीद की जाती कि इन्होंने भगवान जैसे गुण विकसित कर रखे होंगे। ये मुनि लोग बोल रहे हैं जय विजय के बारे में जो द्वारपाल थे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी के शत्रु आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतः अपनी ही तरह अन्यों के होने पर शंका कर रहे हैं। इस प्रकार से इन चारों कुमारों ने, चारों मुनियों ने बहुत कुछ सोचा कि ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि जो रोक दे भगवान में। यहाँ कोई भगवान का शत्रु आता है क्या वैकुंठ में? या भगवान को कोई ईर्ष्यालु आता है क्या? तो क्यों रोक दिया? इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की इच्छा के अंतर्गत सारा काम हुआ कि चारों कुमार जो हैं क्रोधित हो गए इन जय विजय वैकुंठ पार्षद। इसके बाद क्या होता है वो हम आगे की ईश्वर के साम्राज्य वर्णन के अंतर्गत और क्या होता है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय।